हाय दोस्तों, मैं हूं प्रतिभा। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि बेल इसे संरक्षित कैसे रखा जाए। बेल एक ऐसा फल है जिसकी तुलना अमृत से की गई है। यह हमारी पाचन शक्ति को दुरुस्त करता है। हमें किसी प्रकार की पेट की समस्या नहीं होती इसके सेवन से, लेकिन ये कुछ ही दिनों में मिलता है, कुछ ही महीनों में मिलता है। अप्रैल, मई, जून से जुलाई तक मिलता है। तो इसको साल भर कैसे अच्छे से रखा जाए और इसका सेवन कैसे किया जाए। शरबत तो हम सभी पीते हैं बेल का, लेकिन जब ये इसका मौसम ना हो तो यह सड़ जाता है। लेकिन इसको सुरक्षित और संरक्षित कैसे रखें। इसका बेल का तना, पत्ती, हर एक चीज इसकी काम की होती है। इसकी लकड़ियों से हवन करने में वातावरण को शुद्धता मिलती है। कहते हैं इसमें सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इसमें वास करते हैं। बेल का वृक्ष तो हमें लगाना ही चाहिए, ये बहुत ही अच्छा है, वातावरण को शुद्ध करता है। और शिव पूजा में इसका बहुत महत्व है। बेल के पत्तों से शिव को बेल के पत्ते अर्पण करने से शिव पूजा पूरी हो जाती है। तो बेल के पत्ते इतने गुणकारी हैं कि शिव में चढ़े हुए पत्तों को ला करके आप उसका पाउडर बना करके छाया में सुखा करके उसकी फांकी ले सकते हैं। लेकिन जो इसका फल होता है, इसको धूप में अच्छे से सुखा लेना है। पहले धूप में सुखाना है, इसके बाद ये पूरा कड़ा हो जाएगा। आपके हाथ में थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसका गोंद जो होता है ये बहुत चिपचिपा होता है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले जो बड़े बड़े मंदिर और जो भवन बनाए जाते थे, इसमें बेल के गोंद का इस्तेमाल होता था दोनों पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए। क्या ये साइंटिफिक रीजन है इसका पता नहीं, लेकिन जो पहले के मंदिर वगैरह हैं ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि ये आसानी से टूटते नहीं हैं, आज तक इतने अच्छे हैं। तो हो सकता है इसमें सच्चाई हो। और बेल का गोंद जो होता है काफी चिपचिपा होता है, तो उसके बीज को निकाल लें और उसके बाद सुखाएं, कोशिश करें। और अगर कुछ बीज उसमें रह जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उसको हम पानी में डालेंगे और छान लेंगे तो वो निकल जाएगा। लेकिन अगर इसको सूखा करके पाउडर बना लेंगे, खलबट्टे से कूट करके, ओखली का इस्तेमाल करके, तो इसका पाउडर भी हम ऐसे ही चम्मच से ले सकते हैं। और इसमें मैंने एक प्रैक्टिकल किया है, उसका वीडियो मैं कभी बनाऊंगी तो डालूंगी, कि बेल का जो फल है उसको थोड़ा धूप में 2 दिन सुखा लिए, थोड़ा मुरझा गया वो। उसके बाद गुड़ को कांच की शीशी में भर के या कांच के किसी कंटेनर में रख के धूप में रख देना है। जिस तरीके से गुलकंद बनता है, बस इसी तरीके से जैसे फूल खिलते गए और गुलाब की पत्तियां उसमें डालते गए तो बहुत अच्छा गुलकंद बनता है। मैं आपको दिखाऊंगी वो गुलकंद जो मैंने बनाया है इसी तरीके से। और धूप में छोड़ देना है, उसको लाने की जरूरत नहीं है। जब हमको खाना हो तब उसको लाते हैं और निकाल के खा सकते हैं। तो उसी तरीके से बेल जब मुरझा जाए, उसमें गुड़ को डाल दिए या शक्कर डाल दिए और उसको धूप में रख दिए, और काफी उसमें अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा और वो बेल का एक गुलकंद मुरब्बा नेचुरली बन जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ गुलाब का किस तरीके से बना है। तो ये है वो प्रैक्टिकल, ये है गुलाब का मुरब्बा। इसमें मैंने धूप में शक्कर डाल के रख दिया था जार में, और गुलाब की पंखुड़ियां जैसे खिलती गई डालती गई, तो ये बहुत अच्छा बना है। किसी भी मार्केट में खरीदा, इसको खोलते ही गुलाब की खुशबू आती है। इसी तरीके से शक्कर या गुड़ डाल देना है, जो भी आप खाना चाहें, और फिर बेल के कुछ टुकड़े डाल देने हैं। ये कांच की शीशी है, इसमें खराब नहीं होगा, धूप में छोड़ देना है। तो इसकी आवाज भी आप सुन सकते हैं कि ये कितना सूखा सूखा हो गया है। इसको अगर खलबट्टे से कूट के पाउडर बना ले तो वो भी बन जाएगा, इतना हार्ड ये हो चुका है। और इसको लगे हैं सूखने में 5 दिन, और बिल्कुल फ्रेश है ये, इससे अच्छी खुशबू आ रही है। इसको व्रत में, उपवास में भी खाया जा सकता है। अगर आपके घर में ही बेल का पेड़ है तो इसके फलों को वेस्ट ना जाने दें, उसको कलेक्ट कर लें। बिल्कुल ताज़े ताज़े फल हैं, कब गिरे कब ये गिर के पेड़ से कभी कभी क्रैक हो जाते हैं। तो मुझे तो पेड़ के नीचे से बहुत सारा फल मिला है। हो सकता है ये भगवान का प्रसाद ही मुझे मिला है। मैं मार्केट गई थी खरीदने के लिए बेल, लेकिन अचानक से मुझे रास्ते में एक बेल का पेड़ दिखा, तो मैंने सोचा जाकर देखती हूँ। और मैं गई तो मुझे बहुत सारा बेल का ताज़ा ताज़ा गिरा हुआ बेल मिला।
और वैसे भी मार्केट में इसके रेट तो एक एक ठोके आप 30 से लेके 60 रुपए तक मिलते हैं। इस वाले साइज़ के तो 60 रुपए के मिलते हैं और मुझे बहुत सारा मिल गया पेड़ के नीचे से, तो मैं उसी को लाई हूँ और अब इसको सुखा रही हूँ। इसको कैसे कटिंग करना है, इसके लिए बिल्कुल हाथ हमारा साफ होना चाहिए, अनहाइजीनिक तो होना ही नहीं चाहिए। और बीच बीच में हाथ को धोते रहना है। जैसे इसका गोंद अगर ज़्यादा लग गया है, हमको लग रहा है कि हाथ धो लेना चाहिए, तो हाथ धो लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसको छूने के बाद किसी और चीज़ को छू लिए तो इसको बिल्कुल ना छुएं, वरना ये ख़राब हो जाएगा, इसकी स्मेल ख़राब हो जाएगी। हाथ को साबुन से अच्छे से धोएं, किसी भी सैनिटाइज़र का यूज़ ना करें, और अगर डेटॉल वगैरह यूज़ करते हैं हैंड वॉश तो उसकी स्मेल भी इसमें आ जाएगी, इसलिए अच्छे से धोएं, हाथ में किसी चीज़ की स्मेल ना रहे, हाइजीनिक रहना चाहिए बिल्कुल। आपका हाथ, आपका बर्तन, आपका चाकू, सब कुछ, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा तुरंत ही, जैसे कोई बासी चीज़ हो जाती है उसी तरीके से। तो बिल्कुल सफाई के साथ इसको सुखाना है और इसको कटिंग कर लेना है छोटा छोटा। जितना छोटा करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी ये सूखेगा। और इसको थाली में भी इस तरीके से सुखा सकते हैं या फिर कपड़े में। वैसे कपड़े वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। एक बांस का पर्रा ले लेंगे और उसमें कपड़े में पूरा फैला लेंगे, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से हवा ऊपर नीचे दोनों तरफ से पड़ती है और धूप भी। तो मैंने कुछ तो थाली में सुखा लिए हैं और कुछ पर्रे में। इसका जो इसका कवर वाला हिस्सा है उससे भी इस तरीके से खुरच खुरच के निकाल लेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा मीठा होता है और इसकी कैंडी भी बन सकती है। इसमें से कवर से निकला हुआ चीज़ से कैंडी बहुत स्वादिष्ट बनेगा, इतना मीठा होता है। ये बीच वाले हिस्से से ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बीज नहीं होता, उसका गोंद नहीं होता, तो ये ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और खुरच के इस तरीके से निकाल लेना है और सबको इसी तरीके से सुखा लेना है। कुछ बेल तो मैं मार्केट से लाके पहले से सुखा के रखी थी, तो उसको कपड़े में सुखाई थी। अब ये इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं कि ये कितना अच्छे से सूख चुका है। इसको खाने का तरीका है कि इसमें पानी डाल दिए और रात भर के लिए या 1-2 घंटे के लिए भिगा दिए। जब ये भीग जाए तो इसको छान करके इसमें जो भी बीज वगैरह कुछ मैं नहीं निकाल पाई थी उसको छान लेंगे, रेसा भी छना जाएगा और इसका जूस पिया जा सकता है इस तरीके से। और इसके बीजों से पौधे उगाए जा सकते हैं गमले में या फिर डायरेक्ट कहीं पर, लेकिन उसमें पानी डालना ज़रूरी है, तो इसका पेड़ भी निकल आएगा। गैस की प्रॉब्लम तो इस जूस से डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। तो ये है उसका सूखे हुए का जूस और अभी मैं इसको पी के दिखाती हूँ। मुझे तो ऐसे ही चल जाता है बिना शक्कर या गुड़ के, आप चाहें तो डाल सकते हैं। बहुत मीठा है ये। चाहे तो इसमें शहद भी डाल सकते हैं। खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा। कैसी खुशबू आ रही है इससे? बहुत ज्यादा लगता है। नहीं तो खुशबू कैसी आ रही है? बहुत अच्छी। कौन से फूल के जैसी? इसको एकदम गुलाब के। कितनी चम्मच में कितनी बार लेके खाएगा? इसके बीजों को अच्छी तरीके से धूप में सुखाकर इससे पौधे उगाए जा सकते हैं और कहीं पर लगाया जा सकता है और इस तरीके से इसको सुरक्षित रख करके साल भर खाया जा सकता है।